अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 297 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मरीज सत्यानी पार्सो। गाइस लेट्स स्टार्ट। दीदी, मैं अभी गया और आपके होने वाले पति नहुष को शीघ्र लेके आता हूँ। नारायण नारायण। भूल केवल दारुका से ही नहीं, तुमसे भी हुई है सुप्रीम। तुम्हारे लिए वे इस प्रसंग से कुछ समझना आवश्यक है। जीवन के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों की महत्ता एक समान होती। केवल धर्म के लिए शेष तीनों उद्देश्यों से विमुख हो जाना ये उचित नहीं, और ये ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं। यदि केवल धर्म को महत्ता दी जाए तो संतुलन उत्पन्न होता। परिणाम स्वरूप जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करे, जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करे। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है दारुका, और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। निडर और निसंकोच होकर पार्वती से क्षमा मांगो। रुको, कहां चले आ रहे हो? जानते नहीं हो ये राजा आयु का महल है? जानता हूँ, उन्हीं के पुत्र राजकुमार नहुष से ही तो मिलने आया हूँ मैं। तुम जैसों से मिलने के लिए राजकुमार के पास समय नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। इस द्वारपाल का दुस्साहस तो देखो। हमारे मित्र का सम्मान नहीं कर सकता तो कम से कम अपमान तो ना करे। मैं तो कहता हूँ टूट पड़ो इन सैनिकों पर, अपने पैरों से कुचल देंगे तब समझ में आएगा इन मूर्खों को। आप मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए आपकी ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। मैं इसे अपना अपमान नहीं समझूंगा। यदि समझ भी जाते तो क्या हो जाता? कदाचित इसे तो अपने हाथी जैसे शीश का अभिमान है। किंतु हमारे महल में तो पूरे के पूरे हाथी भी सेवक की भांति रहते हैं। जाओ जाओ, अभी हम विनम्रता से समझा रहे हैं, मान जाओ, जाओ।
मैंने अभी भी आपके व्यवहार का बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबको मेरी वास्तविकता याद नहीं। और मैं भी द्वारपाल रह चुका हूँ, मुझमें भी अभिमान आ गया था। उस अभिमान का परिणाम बड़ा कष्टदायी था। मेरा शीश कट गया था। आप सब वही भूल मत कीजिए। मैं बड़ी शुभ कार्य हेतु यहाँ आया हूँ। राजकुमार नहुष के लिए अपनी बहन का प्रस्ताव लेकर। बहन? क्या वो भी तुम्हारे जैसी हाथी के शीश वाली है? अब विलंब ना कीजिए, मुझे राजकुमार नहुष से शीघ्र मिलना है। यहाँ केवल राजा महाराजा ही विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं। जाओ बालक, तुम तो खेल कूद में मग्न रहो। द्वारपाल महोदय, आप भूल कर रहे हैं। यदि मित्र को क्रोध आ गया ना, तो आप सबका शीश कट जाएगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये मुल्का मत करो। मैं तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकता हूँ। दुष्ट बालक, हम सैनिक हैं। हमें पराजय का कोई भय नहीं है। और तुम कौन होते हो हमें क्षमा करने वाले? कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें महल में प्रवेश करने नहीं देंगे। मैंने भी माँ को वचन दिया है, और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। रुका, स्वामी ने कहा ना, जब अपनी भूल का आभास हो जाए तो अब तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा, इसलिए मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा, नागेश्वर बनके। महादेव महादेव महादेव। और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भटके हुए मनुष्यों को सही दिशा प्रदान कर सको। उन्हें उनके कर्तव्य, उनके उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु प्रेरित कर सको। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। शंकर शिव उमापति विष्णु। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर दूर। यहाँ महादेव को नागेश्वर और माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा व रुद्र अभिषेक स्वयं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे।
द्वारका शिला से बने इस शिवलिंग में चक्र पाए जाते हैं, इसलिए देखने में ये शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के समान प्रतीत होता है। सच्ची श्रद्धा से इस शिवलिंग के दर्शन पाकर मन का विष समाप्त हो जाता है। जी, यहाँ पे देव ऋषि नारद आए थे और उन्होंने मार्ग बताया जी गणेश जी को। उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी दीदी को खुश करना चाहते हैं और उनकी तपस्या पूर्ण करना चाहते हैं तो उनके लिए नाहुश जिनको वो पसंद करती हैं, जिनसे वो शादी करना चाहती हैं, अगर वो आज आप उनको ले आए तो इनकी पूजा समाप्त हो सकती है। उसके बाद गणेश जी जा रहे हैं जी नाहुश जो है उनको लेने के लिए, और जब वहां पे पहुंचे हैं महल में तो आगे सैनिक खड़े थे, साथ उनके मित्र मुश्क जो हैं वो भी गए हैं उनके साथ ही। तो सैनिकों ने जब गणेश जी को देखा तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और उसके बाद गणेश जी ने बताया भी कि देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मेरा अपमान जो कर रहे हो मैं इसको अपमान नहीं समझता, क्योंकि तुम लोग मेरी हकीकत को जानते नहीं हो, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो। रीजन यहाँ पे ये आने का कि मैं अपनी बहन के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ, नाहुश जो राजकुमार हैं उनके लिए, उनसे विवाह के लिए। तो उन्होंने कहा यहाँ पे राजा महाराजा ही सिर्फ आते हैं, तो आप तो एक छोटे बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र है, जाए जाके खेलें कूदें। तो गणेश जी ने पूरा प्रयास किया कि उनको अपनी शक्ति ना दिखानी पड़े, लेकिन उन्होंने इस कदर मजबूर किया कि फिर उनको आखिरकार गणेश जी को अपनी शक्ति दिखानी पड़ी है, जब मुश्क जो है उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। और उसके बाद फिर गणेश जी ने अभी शुरुआत की है अपनी शक्तियों की, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि मैंने वचन दे दिया है तो फिर मैं उसको पूरा करूंगा, लेकिन गणेश जी को वो इंटर नहीं होने दे रहे। वो कह रहे हैं कि आप महल में नहीं जा सकते। जी जी बिल्कुल जी। और सबसे पहले ये बता दूं कि आप लोगों ने देख ही ली होगी महाअवतार नरसिम्हा मूवी और उस पर रिएक्शन, और अभी काफ़ी सारे लोग कह रहे थे इस सीरीज़ को जो है वो यहीं पे समाप्त कर दें और छोड़ दें और कोई और सीरीज शुरू करें। रामायण का कह रहे हैं, रामायण जो ओल्ड रामायण है उसका भी कह रहे हैं। ओल्ड रामायण जिन लोगों को पता है कि हमने शुरू की थी, लेकिन वो स्ट्राइक की वजह से चैनल बंद हो गया था, तो फिर हमने छोड़ दिया था रामायण को। अब सिया के राम है, और अपना एक और है कृष्णा जी के ऊपर है, मेरे ख्याल में कोई कह रहे थे विष्णु पुराण शायद, तो वो कह रहे थे कोई। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन सी हम करें, और आप इसी वीडियो के नीचे जो है वो ज़रूर अपनी सजेशन दें ताकि हमें पता चल सके कि ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, और हम वही जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन जो है वो ये एक दफ़ा ये देवों के लिए मतलब नहीं, नाखुशी जो है वो भी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो सारी ये वाली एक स्टोरी मुकम्मल हो जाए ना, चाहे 3 एपिसोड में हो 4 में हो, तो उसके बाद हम दूसरी शुरू करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर हमें कौन सी हम शुरू करें। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन चलें हम चेंज करते हैं कोई थोड़ा बहुत और, जो दूसरी रामायण वगैरह सिया के राम के ज़्यादा कमेंट आ रहे थे वो भी शायद हम शुरू कर दें, तो इसलिए आप ज़रूर बताइएगा। तो बाकी अगर बात करें इस पार्ट की, तो पार्ट में जो है वो नाखुश के पास चले गए हैं, और नाखुश जो है वो अपना गणेश जी और नाखुश के जो बाहर पहरेदार हैं उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने बड़ा समझाया, बड़े प्यार से समझाया कि कभी मैं भी रहा था, मेरे में भी अहंकार आ गया था और मेरा जो ये सर है वो उतरा था, और ये ना हो कि आपका भी उतर जाए, तो अहंकार को छोड़े और मुझे जाने दें, मुझे अपनी बहन का जो है वो रिश्ता लेके आया हूँ मैं। तो भी उस पर भी उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, फिर भी गुस्सा नहीं किया, गुस्से को पीते रहे। लेकिन जब उन्होंने उनके मूशक फ्रेंड पे जब हमला किया तब उन्होंने जो है वो रिप्लाई किया, और उसके बाद उन्होंने फिर उनको जो है वो धूल चटाई, और अभी शायद हो सकता है अंदर चले जाएंगे। अभी आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या सीन होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन से भी जो है वो अपनी माँ से वादा किया हुआ है कि मैं अपनी बहन को वापस लेके आऊँगा। बहन को वापस तभी लेके जा सकते हैं जब नाखुश उनको मिलेगा, क्योंकि उनके लिए वो तपस्या कर रही हैं। अब नाखुश जो हैं वो क्या वहाँ पे मसले बनाते हैं या फिर साथ चल रहे हैं, क्योंकि एक नया कैरेक्टर एंटर होगा बीच में, और वो भी हम देखेंगे। और दूसरी साइड पे वो समझा रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं, अपने चाहने वालों को, अपने भक्तों को भी, कि सिर्फ जो है वो धर्म ही नहीं, बाकी सारा कुछ भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए,
और काम भी होना चाहिए और मोक्ष भी होना चाहिए, और उसके लिए भी जो है वो आपको तैयारी करनी चाहिए, और वो भी ज़रूरी है। बीच में किसी एक की तरफ नहीं होना चाहिए। वो उनको भी समझा रहे थे। उसके बाद दारुका को भी समझाया और दारुका से कहा भी माफ़ी मांगे अपना क्या नाम है पार्वती जी से, तो वो आपको माफ़ कर देंगी। लेकिन एक किस्म का उन्होंने माफ़ कर दिया, और जिस नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसका निर्माण भी वहाँ पे किया, और आज जो यहाँ पे लोकेटेड है वो उसकी तफसील भी जो है वो सारी बीच में आई हो। और वहाँ पे जो है वो नागेश्वर शिव जी को पूजा जाता है नागेश्वर के जी के रूप में, और पार्वती जी को नागेश्वरी के रूप में। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो है वो वहाँ पे स्थापना हुई थी। तो अभी बहरहाल आगे देखते हैं जी आगे क्या होता है। नाखुश जो हैं वो राजी होते हैं कि नहीं होते। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसी ही है। और लगा था कि वो सैनिक जो हैं जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, उनके मुशक जो दोस्त हैं उनके अच्छी लगती है जब वो बोलते हैं, तो वो कह रहे थे हम कुचल डालेंगे पाँव से। तो वो जो है गणेश जी इशारा कर रहे थे कि नहीं नहीं रुको, ये अपमान जो है अपने तक था तो बर्दाश्त कर लिया, जब बहन के ऊपर बात आई और उन्होंने उसके ऊपर जो है टिप्पणी की तो फिर उन्हें गुस्सा आया इस चीज़ का, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दें। और उन्होंने कहा बड़े बड़े बादशाह यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट लेके आते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है, और तुम कौन हो। और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन भी इस तरह की होगी, तुम्हारी जैसी दिखती होगी, तो फिर उनको गुस्सा आया और उनको पीछे से लग गया। पहले तो अटैक उनके ऊपर किया, उनके दोस्तों के ऊपर जो मित्र थे, फिर उनके ऊपर करने की कोशिश की और उन्होंने ज़मीन पे पाँव पटका और नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। अभी देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है। लेकिन शिव जी ने दारुका को जो है एक क्या कि जो है एक किस्म का वरदान ही दिया है कि लोग पूजेंगे जो भटक जाते हैं अपने रास्ते से, अपने टारगेट से, तो वो कहीं न कहीं जो है आपको जो है क्या नहीं आपको देखकर या आपकी पूजा करके जो है, मेरे ख्याल में उन्होंने वरदान दिया उनको, जो दारुका को नाग का है ना, नागेश्वर के रूप में जो है वो यहाँ पे तो रहेंगे। बहरहाल वो उस काम जी उन्होंने दिखा दिया एट द एंड। तो लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।